अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है। नेशनल सेविंग की स्कीम है, इससे रिलेटेड है। नेशनल सेविंग की इस वक्त, बल्कि इस वक्त से क्या मुराद है, पिछले मैं अगर कहूँ 6 महीने से ये सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सीसा जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, ये नेशनल सेविंग की सबसे कामयाब तरीन स्कीम है। ठीक है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे ज़्यादा लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग पूछ रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में वो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। नेशनल सेविंग की इस वक्त सबसे कामयाब तरीन प्रोडक्ट है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। नेशनल सेविंग की वो प्रोडक्ट जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, जिसका रेट सबसे ज़्यादा है, उसका नाम है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। तो हर लिहाज से किसी भी एंगल से देखें, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट इस वक्त नेशनल सेविंग की सबसे कामयाब तरीन प्रोडक्ट है। इसमें एक दो चीज़ें मैं और ऐड करूंगा कि लास्ट 2 या 3 टाइम से जो नेशनल सेविंग के प्रॉफिट स्कीमों में प्रॉफिट में कमी आ रही है, सर्कुलर इशू आ रहा है कि तकरीबन हर स्कीम के प्रॉफिट रेट में कमी हो रही, मतलब रेट कम कर दे रही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का पिछले 2-3 दफ़ों से 2-3 टाइम से जो इसका प्रॉफिट रेट है वो कम नहीं हुआ। इवन 21 फ़रवरी 2024 को जो सर्कुलर इशू हुआ है, या उससे पहले 26 जनवरी 2024 को जो सर्कुलर इशू हुआ था, या उससे पहले 19 दिसंबर 2023 को जो सर्कुलर इशू हुआ था, इन सब सर्कुलर्स में तमाम स्कीमों के प्रॉफिट रेट में कमी वाक़ा हुई थी, लेकिन सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रेट में कमी नहीं आई। 2 दिन पहले जो सर्कुलर इशू है उसमें भी सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट में कमी नहीं आई। ये इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इतनी कामयाब प्रोडक्ट है कि तमाम प्रोडक्ट का स्कीम रेट कम हो रहा है, लेकिन सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का कम नहीं हो रहा है। यही वजह है कि लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि इसका प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा और प्रॉफिट रेट कम भी नहीं हो रहा है और हर महीने भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। प्लस इस पे जो है वो आपका कंपाउंड प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको इस पे मिलेगा। तो एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसने जो नेशनल सेविंग के तमाम प्रोडक्ट को पीछे छोड़ दिया, उसका नाम है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। आज की वीडियो में हम सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिटेल्स में देखेंगे, नए प्रॉफिट रेट के मुताबिक देखेंगे, इस पे हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैसे हासिल कर सकते हैं वो देखेंगे। तमाम चीज़ों को देखेंगे, वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वक्त जो है अगर मैंने या आपने पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से अच्छी कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकती। डिटेल्स की तरफ चलते हैं जनाब। इशू कौन करता है, ये इशूअर कौन है? ये जनाब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एविबिलिटी की मतलब प्रोडक्ट एक्टिव है या नहीं है? जी हाँ, एक्टिव है, अभी भी सही है। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात कर ले, कौन लोग सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? पाकिस्तानी नेशनल, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ठीक है, जिनके पास शनाख्ती कार्ड हो, मतलब CNIC हो, स्मार्ट कार्ड हो, नाइकोब हो या फिर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो, वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर्म मतलब किस शक्ल में है? ये अकाउंट बेस है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, मतलब डिपॉजिट स्लिप मिलती है और आपके अकाउंट में पैसे चले जाता है। आप नेशनल सेविंग की ऐप के थ्रू खुद भी देख सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, आगे चलते जनाब। टेनर्स कोई भी नहीं है, मतलब ये कि आप 1 महीना, 1 साल, 100 साल, 50 साल, जब तक आप चाहे वो इसमें इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। बेसिकली सेविंग अकाउंट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट की बात कर ले जनाब, तो मंथली प्रॉफिट फॉर द मंथ टू बी क्रेडिटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल आज है 24 फ़रवरी 2024, आज मैंने सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं, तो 1 तारीख मतलब 1 मार्च को जो है मेरे अकाउंट में इसका प्रॉफिट गिर जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को जो है आपके अकाउंट में इसका प्रॉफिट आ जाता है, भले से पैसे आपने जब भी रखवाए हो। ठीक है, 1 तारीख को जो भी प्रॉफिट बनता है, भले से 3 दिन का बनता हो, 1 तारीख को आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑफिस ऑफ इशू और इनकैशमेंट कहाँ से इशू होगा? नेशनल सेविंग सेंटर से ये इशू होगा। नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच का आप विजिट करें। अच्छा,
प्री मेच्योर विड्रॉल्स परमिटेड, मतलब प्री मेच्योर वक्त से पहले आप पैसे निकलवा सकते हैं। आज रखे कल निकलवा लें, कल रखे परसों निकलवा लें, कोई इशू नहीं है इसमें। आगे चलते हैं जनाब, करेंसी ये है सिर्फ पाक रुपीज़ में है। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट नो है, लेकिन इट डजेंट मीन कि आपको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं मिल सकता। इस पर आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मतलब जो इसका रेट है उससे कहीं ज़्यादा आप इस पर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तरीका हम बताएंगे आपको, ठीक है। आगे चलते जनाब, प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या है जनाब, ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। रोजाना का जो अकाउंट का बैलेंस है उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में मुनाफा आ जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट नो मिनिमम लिमिट, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है, और नो मैक्सिमम लिमिट, मतलब ये कि 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, कोई कंडीशन नहीं, अकाउंट खुलेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये से। प्रॉफिट रेट की बात कर ले जनाब, प्रॉफिट रेट देखते हैं। और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इसको शॉर्ट में सीसा कहते हैं, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 30 अक्टूबर 2023 को जो है इसका प्रॉफिट रेट 20.50% किया गया था, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब 4 महीने हो गए, इसका प्रॉफिट रेट कम नहीं हुआ। और इस वक्त भी नेशनल सेविंग में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला स्कीम है ये सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। अच्छा, इस पे 2-3 चीज़ें मैं इसमें और ऐड करूँगा। आप जब अकाउंट खुलवाने जाएंगे, नेशनल सेविंग किसी ब्रांच का विजिट करेंगे, तो आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक आदत फॉर्म होता है, वो आपने भरना होता है, सिंपल सा फॉर्म होता है, वो भर दीजिएगा और इन्हें शनाख्ती कार्ड दिखा दीजिएगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दीजिएगा। अच्छा, एक आदत जो है, आपको इनकम प्रूफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब जो है वो नेशनल सेविंग में मांग रहे होते हैं कि फ़ंड कहाँ से आ रहा है, तो इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ ना हो तो आप अपनी कंपनी से एक लेटर ले लें, हमारा एम्प्लॉयज़ की इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसके अलावा पेंशन के डॉक्यूमेंट है, तो आप पेंशन के डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, या किसी का घर है या दुकान है उससे किराया आता है, तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। या किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया हो, ठीक है, या सेपरेशन स्कीम के थ्रू उसने जॉब छोड़ी तो वहाँ से फंड आया हो, तो ये सारी चीज़ें इनकम प्रूफ में आती हैं। तो मतलब आप इनकम प्रूफ देंगे, इनकम प्रूफ की कॉपी देंगे, जॉब कार्ड की कॉपी, या बेसिकली आप इनकम प्रूफ देंगे, CNC कॉपी देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, और फॉर्म फिल करके जमा करवा देंगे। फॉर्म, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इनकम प्रूफ, ये 3 चीज़ें देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं, जो ये सेविंग अकाउंट है तो इस पर ज़कात भी कटता है। तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे, तो CZ50 का फॉर्म आता है जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो आप जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है। और उसके अलावा विथहोल्डिंग टैक्स की बात कर लें जनाब, तो विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे है, फाइलर पर नहीं है। तो विथहोल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका ये है कि विथहोल्डिंग टैक्स क्या है जनाब, अगर आप 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, 50,000 से ज़्यादा कैश पैसे निकलवाते हैं तो 0.6%, मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स कटता है। तो आप चाहते हैं कि विथहोल्डिंग टैक्स ना कटे, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम के कैश पैसे निकलवाए, या फिर कैश पैसे ना निकलवाए, पे ऑर्डर से, डिमांड ड्राफ्ट से, बैंक का चेक से जो है वो ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स की बात कर ले जनाब, इनकम टैक्स जो है वो फाइलर पे 15% है, नॉन फाइलर पे 30% है जनाब। साल का आपका प्रॉफिट बनेगा 20,500 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,708 रुपये। अगर आप फाइनल में 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख में 1,452 रुपये का प्रॉफिट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, मैं आपको इस पर बताऊँगा कि प्रॉफिट पे प्रॉफिट कैसे कमाएंगे आप, ठीक है। तो अभी आप जाइएगा नहीं, आपने पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं नन फाइलर की। तो साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,708 रुपये। अगर आप नन फाइलर हैं तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 513 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,196 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। अच्छा, ये जो जनाब फाइलर का प्रॉफिट है 1,452 रुपये का, वो तो ये है कि जनाब आप अगर हर महीने प्रॉफिट निकलवा रहे हैं तो आपको 1,452 रुपये का टैक्स काटने के बाद फाइलर को 1,452 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अभी ये टाइम है कि लोग पूछते हैं कि भाई इस पर कंपाउंड प्रॉफिट कितने बनेगा, प्रॉफिट पे प्रॉफिट कितना बनेगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना बनेगा। तो जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि इस पर कंपाउंड प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आप हासिल कर सकते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है जनाब, आप फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपये सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में रखा है, हर महीने आपको 15,000, पहले महीने में क्या हुआ 15,000 रुपये का आपका प्रॉफिट आया, आपने सेविंग अकाउंट से ना प्रॉफिट निकलवाना है ना ही
प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना। अगले महीने क्या होगा जनाब, आपका 10 लाख पे भी प्रॉफिट आएगा और पिछले महीने का जो प्रॉफिट था 15,000 उस पर भी प्रॉफिट आएगा। उसके अगले महीने क्या होगा, 2 महीने का मतलब 15-30,000 रुपये भी अकाउंट में है और जनाब 10 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी अकाउंट में। तो तीसरे महीने में क्या होगा, 30,000 रुपये भी प्रॉफिट आएगा और आपका जो है प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी 10 लाख पे भी प्रॉफिट आएगा। 5 महीने बाद क्या होगा जनाब, वो 15,000 करते करते जनाब हर महीने प्रॉफिट आ रहा, 15,000 उस प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है। तो 5 महीने बाद आप देखेंगे तो जो है आपका जो प्रॉफिट है वो 15,000 प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट लगते हुए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10 लाख नहीं रहा, 11 लाख रुपये हो गया। और छठे महीने से आपका 10 लाख में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, वो 11 लाख पे प्रॉफिट आ रहा है। और 1 साल बाद आप देखेंगे तो आपका जो 10 लाख रुपये था वो 10 लाख नहीं रहा, वो 12-13 लाख रुपये तक पहुँच गया है। मतलब हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, फिर प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो जनाब आप 1 साल के बाद देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि आपको जो टोटल प्रॉफिट हासिल हुआ 1 साल में वो 20.50% के हिसाब से नहीं, बल्कि प्रॉफिट पे प्रॉफिट लग कर प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट लग के आपको जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 22.50% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो जनाब इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है आप 1 साल तक इन्वेस्टमेंट अपना ना निकालें तो देखिए आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा। साल का प्रॉफिट बनेगा 22,500, मंथली प्रॉफिट बनेगा 1875 रुपये। अगर आप फाइनल का 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही 281 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 1594 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। बहबूद पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 1280 रुपये। यहाँ कितना मिल रहा है, 1594 तक में 1600 रुपये। नॉन फाइनल की बात कर ले तो साल का प्रॉफिट बनेगा 22,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1875 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल तो 563 रुपये का 563 रुपये का जो है आपका टैक्स कटेगा और टैक्स काटने पर 1 लाख पे 1313 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। अच्छा 1594 को अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 75 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 75 से मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। 75 मल्टीप्लाई, क्योंकि बहबूद की लिमिट जो है वो भी 75 लाख रुपए, ठीक है। और अगर मैं 1280 को मल्टीप्लाई करता हूँ 75 से तो देख ले बहुत सिंपल है कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में अगर 1 साल तक आप पैसे रखते हैं तो आपको 1 साल का प्रॉफिट मिल रहा है तकरीबन जो है वो 1,19,531 रुपये, ठीक है। और अगर आप उसमें रखते हैं किसमें जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में रखते हैं तो 1 साल का प्रॉफिट बन रहा है 96,000 यानी कि तकरीबन 23-24 हज़ार रुपये आपको सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में रखने से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो जनाब यही वजह है जिसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में कर रहे हैं। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को हमने वैसे वीडियो करता हूँ टाइटल नहीं था कि हम इसको बहबूद से कंपेयर करें, लेकिन मेरे पास अगर कुछ भी आता 50-10 हज़ार भी आता है तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में लेके जाऊंगा और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आप लोगों की मर्जी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग वीडियोस बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।